कि जहाँ पे 50 दिन छुप के रही है, वहाँ पे भी उसने खुद को बताया था कि वो मुसलमान है। वहाँ के मालिक हाँ मकान जी, को भी बताया था। हाँ, उसके मालिक मकान का जो स्टेटमेंट आया था उन्होंने बताया था। इसने लप्पू ने खुद बताया था कि ये पाकिस्तान से है और हमने शादी कर ली है। वहाँ बताया था इसने, वहाँ पे बताया था कि हमने शादी कर ली है, हमारा घर अभी छोटा है, वहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं किराए पे मकान ले रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे रख रहा हूँ। तब लेकिन मकान मालिक, मैं मतलब वो यही कह रहे ना, मकान मालिक ने इतना दिमाग नहीं था कि भाई तूने शादी करी है तो अभी इसके बच्चे जैसा लग रहा है, और तो इन 4 बच्चों को मतलब एक ऑब्जेक्शन उठाना एक बहुत बड़ी बात होती है ना सर, क्योंकि सही बात हम है। देख रहे हैं कि एक महिला है, तो हमें सवाल करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म भी है, तो उनको भी सवाल करना चाहिए था। लेकिन जब उनको पूछा गया कि आपने सवाल नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो कहता हमें तो अपने किराए से मतलब है, हमें क्या वो करना था। लेकिन लड़ाई झगड़ा तब भी वही इतना ही होता था, मारकूट वहां भी तब भी इतनी ही होती थी, वहां पे भी ऐसी मारकूट होती थी। सही जी। बात है। लेकिन तब हमारे पास वीडियो नहीं ना, हम वो वाले आलू नहीं देख सके। पाकिस्तानी पाकिस्तानी गर्ल का कमेंट पढ़िए आप। हाँ, मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा है जी माफी चाचा को भी हमारी तरफ से जो है वो इनविटेशन है कि वो पाकिस्तान में आए। तो इनका नाम हमने माफी चाचा रखा हुआ है। ये पहले गलती करते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं, इसके लिए इनका नाम हमने माफी चाचा रखा हुआ है। तो माफी चाचा आए जी पाकिस्तान में, हम तो उनको भी पहले भी इज्जत दी, अब भी हमें कोई नहीं है, वो खुद ही जल जल के पता नहीं क्या बने होते हैं, हमें तो उससे कोई नहीं है। लेकिन माफी चाचा देखें, माफी चाचा का खुद ही मजाक बन गया पूरी दुनिया में। आप देखें कैसा मजाक बना, अब हम क्या कह सकते हैं। कि रीमा आप खुल के आइए, क्योंकि फिर जो बातें हैं वो दबी की दबी रह जाएंगी। थोड़ा सा आपको आना चाहिए, आप उन बच्चों की मासी हैं, उन बच्चों से उस माँ से ज्यादा प्यार आपने किया उन बच्चों को, हमें भी पता है, हमने भी सुना है। वो आपके बच्चे हैं, आपने उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार किया है, तो उन बच्चों के लिए आप खुल के आइए बिल्कुल। और कल आप आई, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से आप लोग अपने आप को वैसे रखते हैं, तो उस तरह से हमें भी लगा कि नहीं आना चाहिए। कभी ऐसे आप वॉइस नोट ही भेज देते थे, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि वह वॉइस नोट नहीं, पर हाँ हमें पता है क्योंकि हमने आपकी वॉइस सुनी हुई थी, तो हमें पता था कि वो वॉइस नोट भी आपके थे। और आप एक आध चैनल पे आए भी हैं, हमें वो भी पता है कि वो आप ही थी। लेकिन नहीं, अभी आप खुल के आई। अब आप बिल्कुल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बोलना है सारा खुल के बोलिए, ताकि ये जो धुंध है ना, ये जो धुंधलापन है, ये साफ हो सके, और आप ही कर सकते हैं इसको साफ। अब नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, सब खोखले हो गए हैं लोग, अब हो गए हैं खोखले, अब कुछ नहीं है। पहले तो जब तक मोमिन सर नहीं आए थे तब तक ये बहुत ज्यादा सर पे चढ़ के नाच रहे थे सबके सब। बहुत ज्यादा इन लोगों ने इंडिया के और पाकिस्तान के सभी लोगों के, उनको 14 अगस्त को ही दिल का दौरा पड़ गया था। अगर दिल का दौरा नहीं पड़ता तो वो पाकिस्तान के खिलाफ वो लगवाते, नारे लगवाते, उसको हाथ पकड़ के लाते, उसको हमारे हिंदुस्तान का जो फ्लैग है उसकी साड़ी पहनाते। दिल का दौरा तो उसी दिन पड़ गया था उनको। और जितना बचा कुचा था मोमिन सर के आने के बाद वो भी गया। अब कुछ सांसें बची हैं, तो जाके थोड़ा सा चले जाएं, जेल में चले जाएं। जी, तो फिर सरिता मैम बच्चों के हवाले से भी जो एक्शन लिया जा रहा है ना, बैकडोर, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, इसके अलावा भारत में, जिसके बाद इनके ना वो भैया जी तो नजर नहीं आएंगे किसी भी जगह पे, कि अब उनको तो सर छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी, अभी भी नहीं बची। लेकिन अभी जो कार्रवाई होने वाली है ना, वो सब लोग भूल जाएंगे जो नीचे कमेंट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सबको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और एक कानून का रखवाला देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि एक कानून का रखवाला इस तरह का झूठ बोल रहा है, बाप रे, मतलब हद ही कर दी। एक उसमें बेइज्जती कम थी, जो इस केस में भी दोबारा बेइज्जती करवा दी। समझ में नहीं आया कि पहले वाली पची नहीं, या ये वाली अब डाइजेस्ट हो जाएगी, पता नहीं। वो तो कल मोमिन मलिक साहब जो बता रहे थे कि जो इसने 2 एप्लीकेशन दी भी है ना, वो भी फाड़ के फेंक दी उन्होंने, जो जी एप्लीकेशन दी वो भी जी उन्होंने जी जी। फाड़ के फेंक दी, उन 2 एप्लीकेशन के ऊपर भी कुछ नहीं बना। और आप देखें कि इतने बड़े ब्लंडर मारने से पहले ये कम से कम कोर्ट में जो अंडरटेकिंग उसने दी हुई थी उसको तो पढ़ लेते, ताकि पता चल जाता बिल्कुल। कि वहां पे क्या कह के आई है। वो तो खुद हर जगह पे मान रही है कि वो हैदर की वाइफ है और यहाँ पे इसने ड्रामा किया हुआ है। और ये इतने बड़े कोर्ट के वकील होने के बावजूद इन्हें नहीं समझ आई कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट देना है क्या नहीं देना। इंतहाई बेवकूफाना हरकत इन्होंने की है, ऐसे तो कोई जूनियर वकील भी नहीं करता।
श्रीता मैम, जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये बच्चों का जी सर। आपने आगे तो सारी चीजें बताई, अगर बच्चों को कोई नुकसान पहुंच जाता है तो फिर इनका क्या बनेगा? जिस तरह से बच्चे हाईवे पे और साइकिल लेकर जाते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, तो ये कोई इंजरी विंजरी पहुंच जाती है तो फिर इनका क्या बनेगा? जी, तो उसके रिस्पॉन्सिबल तो एपी सिंह जी होंगे ना, क्योंकि शुरू से तो ये उसके क्या बोलते हैं, गाड़ी के वाहक वही हैं, इस गाड़ी के वाहक। तो सारा कुछ लेना देना जो भी होगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको अभी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा इनका, बच्चों का बहुत ज्यादा। जब तक बच्चे डिपोर्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक मोमिन सर उनको, हैदर भाई को नहीं पकड़ा देते हैं, तब तक एपी सिंह जी को बिल्कुल भी छुपना नहीं चाहिए। एपी सिंह जी को जिस तरह पहले ख्याल रखते थे, पहले 24 घंटा आना जाना, जैसे इस मोहतरमा की वो वीडियो ऑडियो लीक हुई थी कि जब तक आपसे बात ना करूं तब तक मेरा दिल नहीं लगता, तो भैया आप भी बुलाओ उनको, क्योंकि बच्चों को अगर बच्चों को जरा सा भी खरोच आ गई ना, तो लेने देने एपी सिंह जी के पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने जबरदस्ती यहाँ रोक के रखा है उनको, उन्होंने जबरदस्ती बच्चों को रोक के रखा है। बीमा के साथ में अगर मैं 15 या 20 मिनट में बैठ गई ना, इस बात की गारंटी वो सारे कबूल ना कर ले सब चीज, क्योंकि जब मैं काउंसलिंग करूंगी तो डेफिनेटली लप्पू तो खैर ऐसे ही चला जाएगा, लप्पू को तो खैर क्या ही पूछना है, लेकिन मैं सीमा की आपको गारंटी देती हूँ, सीमा सारी चीज कबूल लेगी, क्योंकि अभी इतना मेरे को देखते देखते उसको हो गया कि वो किस बात से झुक सकती है, किस बात से नहीं। उसकी जितनी बातें हम लोग सुनते हैं और जितनी बातें यहाँ, मतलब आप ये लगाइए कि वैसे इसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी ये पिटती है तभी ये पाकिस्तान से रास्ता क्यों करती है, तभी ये पाकिस्तान में अपने उन लोगों से रास्ता क्यों करती है, क्योंकि इसको है ना, होप है, इसको होप है कि भाई चलो अगर यहाँ पिटूंगी ये लोग बोलेंगे, ये लोग वो करेंगे, तो भाई तू आना, तो खुद बोल कि मेरी बहन रीमा से मेरी बात करवाइए, रीमा अब आने लग गई है सामने, तो आप खुद आके तू तू भी कबूल कर। रीमा को भी मैं बोलूंगी कि आप जरूर आप वो करिए, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके वो करिए और खुल के आइए बाहर। जो जो आप जो कि मैं देख रही हूँ और मुझे पता है कि आप खुल के नहीं आ रही हैं, तो मैं उनसे बोलूंगी बिल्कुल खुल के आइए आप बाहर। आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानती हैं, तो खुल के आइए आप बाहर। नहीं, हाँ, इस चीज के अगर एक बार वो बोल दे ना कि लप्पू ने मारा है, एक बार स्टेटमेंट दे दे वो लाइव में आके, सच में सच में उसको बचाने के लिए भी, क्योंकि देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अभी वो उस पे है, क्या पता होम अरेस्ट है, वो हाउस अरेस्ट है वो। अगर उसको अंदर मारते हैं, देखो वो उसकी गलती है कि वो बताती नहीं है और पिटती है वो, उसके बाद वो उसको भी झुठला रही है कि मैं नहीं हूँ, मुझे ताजुब हो रहा है कि मेरी जैसी शक्ल है, मेरी जैसी आवाज है, ये एआई द्वारा जो वो करा गया है, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा जिन्होंने मेरी जैसी आवाज की। और एपी सिंह जी भी बोल रहे हैं, कह रहे यहाँ पे चुनावी माहौल है, तो ऐसा तो होता रहता है, किसी की भी आवाज कहीं भी डाली जा सकती है, तो सर शायद आपको पता नहीं है, मैं क्या ही बोलूं, चैटिंग भी आपकी होती है, कॉल डिटेल्स भी आपकी होती हैं और रिकॉर्डिंग भी आपकी होती हैं जी। बिल्कुल सही। बनाया। मुझे तो ये डर है कहीं एपी सिंह यही ना कह रहे हैं अदालत का नोटिस भी जाली है। हाँ, कोई कोई भरोसा नहीं है, ये बोलेंगे नहीं नहीं, बोलेंगे मोमिन सर को बोलेंगे आपको कैसे पता है कि ये कोर्ट ने ही लिख के दिया है, ये कोर्ट की ही स्टैंप है। अब मोमिन सर को स्टैंप भी जेब में रखनी पड़ेगी, मैं मोमिन सर को बोलूंगी एक एक स्टैंप जेब में रखिए, इनके ना यहाँ लगा दीजिए, यही वाली स्टैंप लगाई है हमने वहां पे। और पुलिस पकड़ के ले जाए तो ये बाद में कहेंगे पता नहीं ये पुलिस भी जाली है। नहीं, उनको हिंदुस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल देखिए मैं किसी के चैनल के बात नहीं कर रही कि आप किसी के चैनल पे आए, ठीक है, हैदर भाई का चैनल है, जैसे आप आई थी वैसे ही आप हैदर भाई के ही चैनल पे आए, और हैदर भाई के चैनल पे ही बोले थे कि बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, आप जितनी जल्दी रीमा खुलेंगी उतनी जल्दी बच्चे वापस आएंगे, प्लीज आप जल्दी से अपनी स्टेटमेंट दीजिए और जल्दी से बच्चों को आप अपने पास बुला लीजिए। एपी सिंह का कोई रिएक्शन नहीं आया सीमा रीमा के स्टेटमेंट पे, उसका वो निकले रिएक्शन नहीं आया, उनका रिएक्शन नहीं आएगा ना अभी, क्योंकि वो खुल के नहीं आई है रीमा। अब खुल के आएंगी रीमा, फिर एपी सिंह जी बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अब एपी सिंह जी कुछ नहीं बोलेंगे, अब वो एपी सिंह जी मान गए हैं कि इनका तलाक हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, अब वो आ गए हैं लाइन पे, अब आ गए हैं। अब वो मनोज मस्ताना को भी बोलेंगे कि आप ज्यादा झूठे इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा एपी। नहीं, उनके पास रास्ता भी यही है सर, वो फिर कुछ कर नहीं सकते ना, देखो बंद होने से तो अच्छा है सरकारी गवाह बन जाओ,
और अपनी फैमिली के साथ में ठीक ठाक रहो, कमाओ, आप पंडितगिरी करो, आप और शादियां करवाओ, इस तरह की इलीगल शादियां मत करवाओ, इस तरह के मंत्र मत पढ़ो, आप अच्छी शादियां करवाओ। आपने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, इस शादी को करवा के आपने फंसना था, वो आपके मुकद्दर में लिखा हुआ था, एपी सिंह जी ने लिखा था खोद खोद के आपके मुकद्दर में। तो आपने एपी सिंह जी को देख के आपने सोचा बड़े भैया बुला रहे हैं तो चलो भैया शादी में रोकड़ा अच्छा मिलेगा। अब क्या फायदा आपका, वो एक चीज के लिए भी नहीं हुए आपके तो बिल्कुल आपको सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। ये हमारी भी हिदायत होगी आपको, और आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, माफीनामा लिखिए आप और बोल दीजिए मुझसे गलती हो गई। बाकी और जो कुछ मैं ये भी बोलूंगी उनको, पंडित जी को, कि पंडित जी आप वहाँ पे थे तो जहाँ जो वहाँ पे जो और लोग थे, जो लोग कैमरे में नहीं आए, उनका नाम भी आप ही लिख के दे दीजिएगा। बिल्कुल कि जहाँ पे 50 दिन छुप के रही है वहां पे भी उसने खुद को बताया था कि वो मुसलमान है, वहां के मालिक मकान को भी बताया था। हाँ, उसके मालिक मकान का जो स्टेटमेंट आया था उन्होंने बताया था। इसने लप्पू ने खुद बताया था कि ये पाकिस्तान से है और हमने शादी कर ली है। वहां बताया था इसने, वहां पे बताया था कि हमने शादी कर ली है, हमारा घर अभी छोटा है, वहां पे जगह नहीं है।